हो रही है स्वाभिमान की। तो आनंद की तो मैं क्या बात बताऊं दीपक भैया, जैसे गूंगा गुड़ खा ले और बता ना पाए कि इसका स्वाद कैसा है, तो ना बोले बिना रहा जाता है और ना बोल के बताया जा सकता है। ये आनंद है, परमानंद, ये आह्लाद है, ये प्रहलाद है, ये आह्लाद का चरम उत्कर्ष है। और ये वैसा ही है दीपक भैया जैसे किसी का खोया धन मिल जाए, जैसे तपते हुए तन को बरगद की छाया मिल जाए, जैसे बिखरी हुई चित्तवृत्तियों को समाहित होकर प्रभु के चरणों की शरण मिल जाए, ऐसी तृप्ति, ऐसी अनुतृप्ति, ऐसा आनंद है दीपक भैया। क्या बताएं, कैसे बताएं, समझ ही नहीं आ रहा। वो मैंने एक भजन है मेरा बहुत प्रिय है, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। मेरा सबसे फेवरेट है दीदी, मेरा सबसे फेवरेट है। लेकिन मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूँ और पीछे ले जाके जानना चाहता हूँ ये प्रताड़ना, ये धिक्कार, ये गिरफ्तारियां, ये कब से शुरू हुआ, किस किस काल में पीक पर रहा, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज वो राजनीतिक दल जिंदा है जिन्होंने ऐसा असल किया में है। मेरे को हाँ जिंदा है। उन्होंने इतना बड़ा अपमान किया मध्य प्रदेश में, आप ही के मध्य प्रदेश दीपक भैया, आप ही के तो मध्य प्रदेश, इंदौर में जिस तरह मेरा अपमान किया इन लोगों ने, गंदे गंदे आरोप लगाए। आप सोचो कि किसी के मर्डर में हम लोगों कोई शामिल हो सकते हैं, हम तो किसी चींटी को भी पीड़ा देने की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए, आधी रात को मुझे उठाया गया और इतनी प्रताड़ना, मेरे गुरुदेव का अपमान किया गया। और फिर पूरे जंगल में घुमा घुमा के, इंदौर जेल में भी तो बंद कर सकते थे, और लेके गए मुझे ग्वालियर जेल, और वहाँ पे एक ऐसी 70 कैदियों की बैरक जिस पे सलाखें लगी रहती हैं दीपक भैया। मई का महीना था और आपको मालूम है कि एक दिन में मुझे 20-20, 22-22 भाषण देने पड़ते थे, तो मेरे वोकल कॉर्ड पे खून का थक्का जमा हुआ था, अस्थमा की मुझे वो बीमारी हो गई, मुझे पफ लेना पड़ता था, मुझे दवाइयाँ नहीं उठाने दी। लाल रंग की चींटियों का जाल बिछा था उस बैरक में, घुटने तक मलमूत्र भरा था उस वॉशरूम में जिसमें मुझे निवृत्त होने के लिए कहा गया। 3 दिन इन्होंने मुझे अवैध रूप में वहाँ बंद रखा, फिर वो प्रताड़ना झेली। उसके बाद फिर ये लोग मुझे बागली, इन्होंने मेरे ऊपर प्रकरण चलाया था। बागली एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये लोग मुझे ग्वालियर से लेके चले, केरला एक्सप्रेस का पूरा कंपार्टमेंट खाली करवा दिया मुझे बिठाने के लिए, जैसे कि कोई देश का सबसे बड़ा आतंकवादी जिसको ये ले जा रहे हूँ। और फिर भोपाल स्टेशन पे नहीं उतारा दीपक भैया, सूखी सेवनिया एक गांव 25 किलोमीटर पहले, वहाँ केरला एक्सप्रेस को रोका, इन्होंने मुझे पैदल पैदल चलाया। फिर वो मनोबल तोड़ने की कुछ चेष्टा थी वो। अब मनोबल कैसे टूट जाएगा, आप तो जानते हो दीपक भैया, हम लोग साधु जब सन्यास लेते हैं तो अपना पिंड दान कर देते हैं। सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। हम उस तरह की घूंटी पिए हुए लोग, तो इन्होंने सोचा मनोबल तोड़ना है। इसी तरह कर्नाटक के अंदर बेलगांव में पुलिस ने जानबूझ के मेरी गाड़ी, आप मुझे तारीख और सन पूछेंगे ना दीपक भैया, मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा गणित बहुत कमज़ोर है, मुझे ये सब याद नहीं रहता। लेकिन वहाँ इन्होंने मेरी सभा के बाद, पुलिस आगे पीछे थी गाड़ियों में, इन्होंने जानबूझ के ऐसी बस्तियों के अंदर मेरी गाड़ी को धकेल दिया जो कि राम विरोधी समाज था। और उन्होंने जो मेरी गाड़ी पे पथराव किया, वो तो उस दिन चालक की समझदारी थी, उससे पहले भगवान की कृपा थी। वो गाड़ी के कांच टूट गए दीपक जी, और वो सारा कांच मेरी आंखों में, ये कॉलर बोन मेरी टूट गई, कंधा मेरा टूट गया। वो रात इतनी भयंकर थी, जिधर जाते थे उधर ही आग ही आग, जंगल में छुपने की जगह नहीं थी, मुझे फर्स्ट एड नहीं मिली सारी रात। लेकिन ईश्वर ने जीवन देना था, ईश्वर ने कार्य करवाना था, तो हमारी रक्षा हुई। मैं वापिस आई दीपक जी, मेरी इतनी हड्डियां टूटी थी, लेकिन मुझे उसकी इतनी पीड़ा नहीं थी। कुछ लोगों ने मुझे आके कहा कि वो जिसने तुम्हारी गाड़ी पे अटैक किया, वो नहीं थे, वो तो भगवान के दूत थे, वो तुम्हें समझाना चाहते हैं कि अब तुम ये बोलना बंद कर दो। मुझे इन बातों की ज़्यादा पीड़ा होती थी कि ये कैसा है
जब तो आप सत्य को कह नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन जो छोटा मोटा साहस कर रहा है आप उसका मनोबल तोड़ेंगे। बहुत सज्जन लोगों ने मुझे आके समझाया कि इतने बाहें तुड़वा ली, गले की हड्डी तुड़वा ली, अब इसका अर्थ है कि तुम्हें बोलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश को स्वीकार नहीं है जो तुम कह रही हो। ये बात पीड़ा देती थी। शरीर के कष्ट कष्ट नहीं होते दीपक भैया, कष्ट ये होते हैं कि इस देश के अंदर स्थिरता से, दृढ़ता से, अपनी श्रेष्ठ व्यवस्था के साथ भी खड़े होने का साहस समाज को नहीं था। पर धीरे धीरे वातावरण बदला, परिस्थितियां बदली, और मेरे गुरुदेव ने कहा था दीपक भैया कि संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा, सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहाँ इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। आग से गुजरना पड़ता है दीपक भैया, पीड़ा झेलनी पड़ती है, मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, नीलकंठ बनना पड़ता है, विष को पचाना पड़ता है, पीना पड़ता है, और उसकी तैयारी जब होती है आपकी, तब फिर आपको हर परिस्थिति चुनौती बन के आपको ललकारती है, और आप एक वेगवान नदी की तरह चट्टान से टकरा के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही मेरे चित्त की दशा थी। मैं कभी कभी सोचती थी कि मेरी शरीर, मेरी वाणी, इसका उपयोग देव कर रहे हैं दीपक भैया। मुझे पता चल जाता था कि अब कुछ होने वाला है। मुझे इंट्यूशन बोलते हैं ना, वो हो जाती थी। कभी कहीं किसी जगह में छुपी हूँ, मुझे लगता था कि यहाँ इस जगह को छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं उस जगह को छोड़ती थी, थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती थी। क्योंकि एक बार जेल चले जाओ दीपक भैया, तब तो आराम से आप जेल में रहो, लेकिन अगर आपको पुलिस से बचना भी है और जागरण भी करना है तो ये एक चुनौती होती थी। पर आप देखो, भगवान की कृपा से हम लोगों ने उस आंदोलन को प्राणपन से जिया, और उस आंदोलन को जन आंदोलन बनने में समय नहीं लगा। और दीपक जी, फिर ना व्यक्ति था, फिर ना संगठन था, फिर ना संस्था थी, फिर तो जनता थी, और जनता जनार्दन थी, जनमेदनी थी। ऐसा दृश्य, उसके हम लोग साक्षी हैं दीपक जी। आप सब भी उस सारे विषय के साक्षी हैं। आप जानते हो सारे, अभी नई पीढ़ी तो आपके माध्यम से सुन रही होगी कि कैसी अवस्था थी, कैसे हालात थे, किन परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं ने, हिंदू समाज ने कार्य किया। मैं 92 से लगातार, हमें फल मिल रहा है उसका। दीदी मैंने लिखा कि मैं 92 से लगातार अयोध्या जा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी दर्शन नहीं किए, क्योंकि रामलला टेंट में थे। बाहर से हाथ जोड़ के मैं जिस दिन अपना भूमि पूजन हुआ उस दिन भी आ गया 5 तारीख को, लेकिन अब जाऊंगा, क्योंकि स्टूडियो में उस दिन 22 तारीख को तो नहीं जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा और दर्शन करके आऊंगा। वाकई ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है। मानती हैं आप? जी, आपको याद होगा, अयोध्या में मैंने आपको राखी बांधी थी। जी, मुझे याद है। जैसे मेरा ही स्वभाव है, मैं भी नहीं गई, मैं टेंट में राम जी को नहीं देख सकती थी। एक बार दर्शन किया, इतना रोई। मैंने राम जी से कहा, राम जी नहीं आऊंगी, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। जब भव्य मंदिर बन जाएगा तब मैं आपका दर्शन करूंगी, क्योंकि नहीं देख सकते थे इस तरह में, अपने आराध्य को टेंट में नहीं देख सकते थे। अब हमारे रामलला ठाठ में, और फिर आप देखोगे दीपक जी, मुझे बार बार लगता है राम मंदिर नहीं, राम महल बन रहा है, और हम सब ऋषि परंपरा के संवाहकों के संकल्प की सिद्धि हो रही है। बहुत आनंद है। टाट से ठाट में ये जो सफर था कितना कठिन था, और ये जो आपका लुका छुपी का समय चला, ये कितने सालों तक चला साध्वी जी? बहुत साल। इसमें क्या हुआ, इन्होंने मेरे सारे तो डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा था। तो मुकदमे तो इतने थे, 35 मुकदमे तो दिल्ली में ही थे। जहां मेरा भाषण होता था वहीं मुकदमा होता था, मेरे ऊपर केस होता था। फिर उसकी पैरवियां करते रहो, अदालतों के धक्के खाते रहो। और सबसे पीड़ा की बात क्या थी दीपक जी, लोग बचते थे। मतलब अगर कोई मेरे साथ आके खड़ा होके फोटो भी खिंचा लेता था ना,
तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ऐसे सांप्रदायिक और ऐसे कट्टर लोग जैसे कोई मतलब अछूत नहीं होते, कोई त्याज्य लोग होते हैं जिनको देखना भी नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो कई बार विचारधारा का भी दम भरते हैं कि हम इस विचारधारा के साथ हैं, वो भी देख के कन्नी काट जाते थे कि कहीं ये हमसे बात ना करने लग जाए। तो अपनों से ये उपेक्षा झेलना भी पीड़ा देता है, लेकिन वो लंबा काल था और क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रियाओं में से हम लोग गुजरे। बाहर जाने पे मेरे पे प्रतिबंध लगा हुआ था। मेरे एक गुरु भाई को उठा के ले गए दीपक जी, और उनको घुटने तक रुई बांध के धीरे धीरे मिट्टी का तेल डाल के 15 दिन में थोड़ा थोड़ा करके जला के मार डाला। बेतवा नदी के किनारे हमारा एक आश्रम था, श्रवण आश्रम। इसी तरह छतरपुर के अंदर हमारा खजुराहो के पास आश्रम था। रात भर वहाँ फायरिंग होती थी। वो सारा, सबसे बड़ी बात है दीपक जी, मेरे जो गुरुदेव हैं वो युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, वो अभी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासी भी हैं। वो बहुत अद्भुत संत हैं, संत भी हैं और सिपाही भी हैं। पूरे मंडल ने मुझे जिस तरह रक्षा कवच में रखा, यानी मेरे पूरे, आप सोचो मैं तो बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों की वो साध्वी हूँ। वो सारे लोग मुझे जिस तरह उन चुनौतियों में, संघर्षों के बीच में पूरा मंडल मेरे साथ रहा। मेरे गुरुदेव को भी कई जगह मुझे नहीं पकड़ पाए तो गुरुदेव को उठा के तिहाड़ जेल में भर दिया। महाराज श्री की गाड़ी रोक लेते थे, गाड़ियों से सारा सामान भर के बाहर निकाल देते थे, गाड़ियां जब्त कर लेते थे, मूवमेंट नहीं कर सकते थे। और दीपक भैया, हम तो ये जो खेतों के ट्यूबवेल होते हैं ना, ट्यूबवेल के छोटे कमरों में मैंने रातें काटी हैं, क्योंकि फ़ोन करो उधर से किसी को कि मैंने आना है, तो वो फ़ोन तो उठा लेते थे, पर वो फ़ोन भी वैसे होते थे लैंडलाइन, मोबाइल तो होते नहीं थे, तो आगे से व्यक्ति बोलता नहीं था। तो मैं समझ जाती थी कि वो डरते हैं हमें रखने के लिए। तो मैं कंबल ओढ़ के बस अड्डों पे रही, स्टेशनों पे रही। लंबा काल था संघर्ष का दीपक जी, उपेक्षा का कहूँगी मैं, कि कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। अगर कोई पास खड़ा होकर फोटो खिंचा लेता था तो लोग उसकी भी निंदा करना शुरू कर देते थे। लेकिन हमारे चित्त में संतोष था, क्योंकि हमें लगता था दीपक जी कि हम अनाधिकार चेष्टा नहीं कर रहे, हम राम जी के सत्य के साथ खड़े हैं। हम किसी दूसरे के लिए, क्योंकि निर्भय यीशु पुत्र यहाँ है, निर्भय होके अल्लाह अकबर की अजान होती है यहाँ कोई पारसी आ जाए, यहूदी आ जाए, किसी भी धर्मावलंबी को भारत की आंचल में छाया मिली है। लेकिन मेरी परंपरा का इतना अपमान वो तो सहन करने योग्य नहीं है। उसके लिए अंदर आग थी, ज्वाला थी दीपक जी। वो सारे संघर्षों का लंबा काल था और उपेक्षा का लंबा काल था और प्रतीक्षा लंबी थी। और आपको पता है कि प्रतीक्षा बहुत अधीर करती है, और अब वो प्रतीक्षा पूरी होने जा रही है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भगवान 22 जनवरी को अयोध्या आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सबने तैयारी की है दीपक जी। दिवाली से भी बड़ी दिवाली होने वाली है भारत के अंदर, इतना उत्साह है। और आपको पता है कोई राम जी को अपना लाल मानता है, कोई जनकपुर वाले तो राम जी को अपना जामाता ही मानते हैं। तो उनके साथ सबके अनेक भावों से रिश्ते जुड़े हुए हैं। उसी भाव से सब लोग तैयारियों में लगे हैं राम जी का कैसे स्वागत करना है। संघर्ष तो हो गया, संघर्ष ने प्रसाद भी दे दिया, क्योंकि आसान तो नहीं था दीपक जी। 500 साल मेरे पुरखे प्रतीक्षा करके चले गए, बलिदान दिए, कोशिशें की, उस जगह की परिक्रमा करना नहीं छोड़ा। राम नवमी के दिन उस ढांचे की परिक्रमा करता रहा। मेरा सनातनी समाज वो धैर्य रखता है। मैं एक ही बात निवेदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से समाज को, कि हम शिव के सुत कार्तिके हैं, क्रीड़ांगन कैलाश है, और देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश है, संयम से रहते आए हैं, सहते आए क्लेश है। लेकिन किंतु हमने साहस नहीं छोड़ा सरसंधान का,
और शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। इस भाव के साथ इस देश में कार्य हुआ और फिर वो कार्य विक्रम था। दीपक जी, अभी लोग कहते हैं क्रम गड़बड़ हो रहा है, शिखर कहाँ है, कलश कहाँ है, तो मैंने पूरा कहा मंदिर क्रम नहीं का बना। क्या महत्व है, कार्य तो विक्रम हो रहा है कार्य तो विक्रम हो रहा है। जी, तो एक ऐसा चीज है। जानना चाहता हूँ। 30 अक्टूबर 1990 आपको याद है कार सेवकों पर गोली चली,